हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा बढ़िया हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरी स्कूल की अभी छुट्टियां हो रही है और मैं गांव आ रखी हूँ अभी। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत होती है शाम के 5 बजे। अभी जा रही हूँ गाइस मैं घास के लिए। मैं और मम्मी हम दोनों साथ में जा रहे हैं घास के लिए। और मैंने ना आदरांती ले ली थी और दुपट्टा भी अभी ले रही हूँ, क्योंकि बिना दुपट्टे के ना घास जाना, क्योंकि हम दुपट्टा लगा के सिर ढक के जाते हैं घास के लिए, क्योंकि जो घास होता है ना वो सिर पे ना चढ़ जाता है, मतलब इसलिए हम दुपट्टा लेके जा रहे हैं। और अभी बांध लेते हैं अच्छे से पहले ना, क्योंकि बार बार गिर जाएगा फिर। अभी जा रहे हैं, मम्मी तो पहले जा चुके हैं अभी। और कुछ बीज थे मेरे पास ना, मतलब जैसे खीरा वगैरह के बीज है, वो हम खेत में लगा रहे हैं। फिर जाएंगे हम घास के लिए। ये देख सकते हो हम पानी ऐसे पाइप जोड़ते हैं गाइस अपने खेतों में। और ये मम्मी बीज लगा रही है। ये है अनार का पेड़, जो कि अगले साल तक फल देगा। अभी तो नहीं देगा गाइस, अभी तो ये मतलब पहले सूख गया था। और ये वो चीज़ है गाइस जिससे आदमी आजकल के बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े आदमी नशा करके लुप्त हो जाते हैं। ये इसको बोलते हैं भांग। और जो कि हमारे पहाड़ों में पहले बहुत ज़्यादा होती थी, अब तो ये मतलब बहुत कम है। 2-3 पेड़ है गाइस ये। फिर पर हमारे गांव में ना नशा नहीं करते हैं कोई नहीं। और ये है नींबू के पेड़, जो कि इस बार मतलब जितने 5-6 नींबू के पेड़ है ये, तो इन इतने सारे फल दे रखे हैं ना, नींबू इतने लद रखे हैं हमारे पेड़ में ना बहुत ज़्यादा। इस बार मतलब पक भी जाएंगे अगर ज़्यादा मोटी मोटी बारिश नहीं हुई और तूफ़ान नहीं आया तो बच जाएंगे गाइस। अगर मोटी मोटी बारिश और तूफ़ान आया तो ये सारे झड़ जाएंगे। और ये देखो, ये दूसरा पेड़ है भांग का, जो कि आप लोगों को पता ही है किस काम आती है। जिनको नहीं पता वो है जो भांग जो नशा नहीं करते हैं आजकल के लड़के, और उनकी दवाइयाँ ये। पर हमारे यहाँ हम काट देते हैं इनको ना। ये देखो 2-3 जगह है ये पेड़, पहले बहुत होते थे हमारे यहाँ पे ना। पर हमारे यहाँ के लोग मतलब गांव में है ही कोई नहीं जो नशा करेगा। ये टमाटर का पौधा है और ये भी भांगी है गाइस। और ये हमारी इमली का पेड़ है, जो कि बहुत पहले से है, पर ये इस पे गाइस अभी तक कोई भी फल नहीं आया है, मतलब इमली नहीं लगी है इसमें। और ये है आम का पेड़, ये भी अगले साल तक फल दे देगा। इस बार तो नहीं, इस बार तो। और ये वो होते हैं हमारे यहाँ खट्टे मीठे होते हैं, जिसके वो हमारी पहाड़ी भाषा में खटाई भी बनाते हैं। और ये हमारा खेत है जहाँ हमने अदरक बीज रखा है, बहुत सारा खेत लगा रखा है हमने। फिर चल जाती हूँ खेत में, और खेत में मिल जाते हैं मुझे केले कच्चे, क्योंकि खाने के लिए ना गांव में कुछ नहीं मिलता है ना, इसलिए मैंने सोचा चलो एक कच्चा केला तोड़ लेते हैं, खा के देखते हैं कैसा लगता है। पर बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि काफ़ी साल के बाद, काफ़ी महीने के बाद खाया है कच्चा केला। और ये हमारे अपने खेत में है ना बहुत सारे केले, उन्हीं उन्हीं में से तोड़ रखा है मैंने एक केला ये। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आधा मैंने खा लिया है, आधा और है रखा है, वो मैं थोड़ी देर में खाऊंगी। पहले घास निकाल लेते हैं, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है और यहाँ पहाड़ों में अंधेरा भी जल्दी हो जाता है, इसीलिए जल्दी से घास निकाल लेते हैं। और मौसम पीछे ऐसा हो रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा, बादल ही बादल हो रहे हैं। मतलब शाम को यहाँ पे पहाड़ों में जल्दी जल्दी मतलब जल्दी बारिश हो जाती है, इसीलिए मेरा मन हो रहा है कि खा लूँ, पर ये सोच पहले बाद में खा लेती हूँ। और गाइस मेरे चेहरे के ना 12 बज रखी है, मेरे चेहरा बहुत ख़तरनाक हो रहा है। और मैं घास लेके आ जाती हूँ, और मुझे ना गाइस रस्सी नहीं मिली, इसलिए मैं दुपट्टे में बांध के लेके आ गई हूँ घास। और रस्सी तो थी पर मैं लेके नहीं गई, मैं भूल गई थी, इसलिए मैं दुपट्टा में लेके आती हूँ। पहाड़ों में ऐसे लेके आते हैं गाइस, ये नहीं मैं ही लेके आ रही हूँ, सब लेके आते हैं ऐसे। और कितने साल मतलब काफ़ी साल साल हो जाती है मुझे ना यहाँ पे घर आने के लिए। मैं काफ़ी महीने बाद आती हूँ घर में, ज़्यादा नहीं आती हूँ। और जब मैं घास के लिए जाती हूँ ना, एकदम से मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। फिर मम्मी भी आ जाते हैं घास लेके। मम्मी गुस्से में लाल भी हो रखे हैं कि तूने मेरे को, मैंने मम्मी को छोड़ दिया था ना पीछे। तो मम्मी आराम से चलते हैं और मुझे अच्छे नहीं लगता है आराम से चलने। फिर चल जाती हूँ मम्मी के साथ। मम्मी बोली इधर आ जा, बाद में रेस्ट कर लेंगे, पहले सब्ज़ी लेके आएंगे खेत से। और फिर चल जाते हैं दोनों सब्ज़ी के लिए। पहले अपना दुपट्टा खींच लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पहाड़ों में ज़्यादातर या तो सिर में ढांट होना चाहिए लगा हुआ, या दुपट्टा होना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पे, लोग बोलते भी हैं बहुत।
और फिर आ जाते हैं खेत में मम्मी के साथ। ये देखो लोगों के यहाँ खेतों में भिंडी और वगैरह लगी हुई है। और पाइप हमारे यहाँ ऐसे होते हैं गाइस, जोड़े हुए खेत में पाइप सबके होते हैं। फिर मम्मी के साथ चल जाते हैं खेत में, क्योंकि वो जो सब्ज़ी है ना वो इनके खेत में है, पड़ोसी के खेत में, जो कि इन्होंने बीज नहीं रखा। ये है वो सब्ज़ी, इसे बोलते हैं हमारे यहाँ चौलाई बोलते हैं। ये ना चौलाई वैसी है ना, तो ये बीज के कर रखी है। ये मतलब अभी खेत में अपने आप ही उग रखी है, बिना बीज के ही उगती है ये सब्ज़ी हमारे खेतों में, अभी पहाड़ों में होती है ज़्यादातर। फिर मैं तोड़ लेती हूँ। और मेरे साथ ना बिल्ली के बच्चे भी आए थे 2, और मम्मी जा रही है पड़ोसी पर है, क्योंकि हमारे पड़ोसी भी है ना, तीसरा घर है। उन्होंने आवाज़ मारी थी कि इधर आ जाओ भाई, हमारे घर में बैठ जाओ। फिर मैं बोली मैंने तो नहीं जाना, नहीं, मैं ले लेती हूँ सब्ज़ी निकाल लेती हूँ। और ये मेरे साथ 2 बिल्ली ना, ये आपस में लड़ाई, क्योंकि जो पूंछ हिला रही है ये हमारी बिल्ली है, और ये दूसरी है जो इसके पीछे पीछे जा रही है, ये पड़ोसी की बिल्ली है। बिल्ली मतलब बिल्ला है ये। फिर आपस में, और जब भाई बहन है ये दोनों आपस में लड़ाई करते रहते हैं ये। और ये बिल्ली में जब से मैं घर आई हूँ ना, तब से मेरे पीछे ही आ रही है, पीछे आती है। ये देख सकते हो आप लोग, चलाई के पत्ते, और इसको ना उबाल के बनाते हैं गाइस। ये पहाड़ों में ज़्यादातर होती है ये अभी। ये देखो ये मेरे पास आ रही है, क्योंकि जो इसका बिल्ला है ना इसके पीछे पड़ रहा है, लड़ाई कर रहा है इसके साथ। फिर इसको गुस्सा आ रहा है। पहले भी इसके बच्चे बेचारे गुम हो रखे हैं, देख सकते हो आप लोग। बिल्ला देख कैसे देख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे खा लेगा अभी, बाघ की तरह दिख रहा है ये। और इन पंजा से मारता है ना इसको, बिल्ली को बेचारी को। फिर चिढ़ती है इसको देख के ना, वापस में मारती है इसको, देखना भी। अभी जा तो इसके मुँह के आगे, पर फिर भी ये और डरता भी है इससे। फिर भी आपस में ऐसे लड़ाई करते हैं ना ये दोनों। देखो कितनी जोर से लड़ाई कर रहे हैं, और पंजे में मारते हैं आपस में एक दूसरे को। फिर मैं सब्ज़ी निकाल के आ जाती हूँ अपने घर। ये देख सकते हो आप लोग, सब्ज़ी चलाई की मैं इसमें लेके आ गई हूँ। मैं मतलब मैं थैली ले नहीं गई थी ना, इसलिए मैं दुपट्टे में लेके आती हूँ। जो कुछ भी चीज़ मिलती है ना मैं लेके आती हूँ वैसे ही। क्योंकि गाँव में ऐसा ही होता है, 3 घर है यहाँ ज़्यादा घर नहीं है। यहाँ पे कोई शर्माने की बात नहीं गाइस, यहाँ पे जैसे रहना वैसे रहना। पर ये है कि दुपट्टा होना चाहिए भाई, ढांट होना चाहिए सिर पे, वरना मजाक बनाते हैं यहाँ के लोग। ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे। जो मैं गई थी खेत में, फिर मेरे को मतलब बोला है किसी ने, आपस में बात कर रहे थे वो। उन्होंने बोला कि ये देखो बोले यहाँ पे बोला वीडियो बना रही है, बोला ये घर में आके बोला वीडियो बनाती, इसका वीडियो बनाने का काम है। तो भाई तुम लोगों का क्या जा रहा, जो मेरे घर वाले ने मेरे को कुछ बोलते, तुम लोगों को क्या हो रहा। पर ये बोलते ना, बोलने वाले बोलने देना पड़ता है उनको, कि मुँह ना बंद नहीं कराया जा सकते। उसके बाद सब्ज़ी रख के आ जाती हूँ वापस, क्योंकि रात का घास काटना है गाय और के लिए, मतलब डंगरों के लिए। घास काट लेती हूँ। मम्मी गए थे, मम्मी दूध निकाल लेती गाय का, और मैं काट रही हूँ घास डंगरों के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ पे ना जैसे दूध निकालते हैं उसके तुरंत बाद घास दे देते हैं गाय और को। फिर उसके बाद आराम से अपना दूसरा काम निपटाते हैं। तो चलते जब तक बारिश होगी तब तक सारा काम निपट जाएगा। फिर उसके बाद नहाना भी है, क्योंकि घास लेके आना। जब हम दूर मतलब काफ़ी दूर भी नहीं गए थे, मतलब नज़दीक ही गए थे। फिर गर्मी लग रही थी ना बहुत ज़्यादा, घास पर और पसीने। आजकल मौसम भी ऐसा ही है ना, पर गर्मी नहीं है गाइस, यहाँ पे ज़्यादा गर्मी तो नहीं है। पर जैसे घास के लिए जाते हैं ना, फिर भाग भाग के आते हैं, फिर गर्मी तो लगी जाती है यहाँ पे आके भी। और घास मम्मी बोली मेरे को बारीक मतलब छोटा छोटा काट, क्योंकि ये जो इसके साथ वो सूखा घास होता है वो मिक्स करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मैं नहीं काटनी, लेकिन बारीक मैं तो ऐसे काटती हूँ मोटा मोटा सा, क्योंकि मैं तो काम करती हूँ ना। चलो वो काम बोलते हैं उसको, मैं वो वाला काम करती हूँ जो कि जल्दी जल्दी से निमट जाए। तो घर आके मैं ज़्यादा काम नहीं करती हूँ। घास के लिए मैं दूर नहीं जाती हूँ, क्योंकि